कार्य है। तो ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? आवृत्ति की इकाई होती है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आईसीटी एसिंक्रोनस थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास आईटीआई के सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो ये आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास 7 है। मतलब इससे पहले 6 क्लास और हो चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को वॉच कर सकते हैं। आज का ये क्लास नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी में। तो जैसा कि दोस्तों, आपको आईटीआई सीबीटी का एग्ज़ाम देना है सेकंड ईयर से, तो आप अगर आईसीटी एसएम ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर जितने भी क्लास करवाए जा रहे हैं आईसीटी एसएम का, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, सभी क्लास में यहाँ पर आईसीटी एसएम के चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करवाए जा रहे हैं। तो आज इस क्लास में आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का 7 चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाएंगे और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में मॉडेम एंड सिस्टम रिसोर्सेस के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, संकेत तरंगों को उच्च आवृत्ति युक्त वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलेट करने की विधि को क्या कहते हैं? संकेत तरंगों को उच्च आवर्ती युक्त वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलेट करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मोबाइल तकनीक, ऑप्शन बी है संचार तकनीक, ऑप्शन सी है वायर्ड तकनीक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संकेत तरंगों को उच्च आवर्ती युक्त वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलेट करने की विधि को संचार तकनीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संचार तकनीक कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसमीटर का कार्य है। तो ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? ऑप्शन है सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है विद्युत सिग्नल को सूचना में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना। सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? तो सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है वाहक तरंग को संकेत तरंग से अलग किया जाता है, ऑप्शन बी है वाहक तरंग के साथ संकेत तरंग को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन सी है उच्च आवर्ती वाहक तरंग को निम्न आवर्ती वाहक तरंग में परिवर्तित किया जाता है और ऑप्शन डी है अति उच्च आवर्ती तरंग को उच्च आवर्ती तरंग में बदला जाता है। तो मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंग के साथ संकेत तरंग को सम्मिलित किया जाता है। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंग के साथ संकेत तरंग को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रांसमीटर ब्लॉक, ऑप्शन बी है संचार माध्यम ब्लॉक,
ऑप्शन सी है रिसीवर ब्लॉक और ऑप्शन डी है वेव शेपिंग ब्लॉक। तो निम्न में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेव शेपिंग ब्लॉक। वेव शेपिंग ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ट्रांसमीटर ब्लॉक, संचार माध्यम ब्लॉक और रिसीवर ब्लॉक, ये तीनों संचार प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाली प्रणाली है। विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाली प्रणाली है। ऑप्शन ए है ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है रिसीवर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाली प्रणाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाली प्रणाली है रिसीवर। रिसीवर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है संचार माध्यम, ऑप्शन बी है सिग्नल स्रोत, ऑप्शन सी है डिकोडर और ऑप्शन डी है फिल्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संचार माध्यम में। इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को करवाए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस क्लास में ध्यान से पूरी क्वेश्चंस को देखें और आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली वाहक तरंगों की चाल होती है। तो यहाँ पर आपको वाहक तरंगों की चाल बतानी है मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए। ऑप्शन ए है 3 इंटू 10 के पावर 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 2.5 इंटू 10 के पावर 10 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली वाहक तरंगों की चाल होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलित रेडियो तरंग से ऑडियो सिग्नल को पृथक करने की क्रिया कहलाती है। मॉड्यूलित रेडियो तरंग से ऑडियो सिग्नल को पृथक मतलब अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डिटेक्शन, ऑप्शन बी है सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है क्वांटाइजेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिटेक्शन। मॉड्यूलित रेडियो तरंग से ऑडियो सिग्नल को अलग करने की क्रिया डिटेक्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑसिलेटर, ऑप्शन बी है डिटेक्टर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है ट्रांसमीटर। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कहलाता है। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण ट्रांसमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी क्रिया किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है क्वांटाइजिंग, ऑप्शन सी है डिकोडिंग और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग ये दोनों
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेट रेडियो वेव से धनात्मक अथवा ऋणात्मक एम्पलीट्यूड्स को पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से धनात्मक अथवा ऋणात्मक एम्पलीट्यूड्स को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी है फिल्टरेशन, ऑप्शन सी है सिलेक्शन और ऑप्शन डी है डिजिटलाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से धनात्मक अथवा ऋणात्मक एम्पलीट्यूड्स को अलग करने की क्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन बी है सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाने की प्रक्रिया को। ऑप्शन सी है कैरियर वेव प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को और ऑप्शन डी है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाने की प्रक्रिया को। तो मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एटेन्युएशन में निम्न में से कौन सी हानि सम्मिलित रहती है? एटेन्युएशन में निम्न में से कौन सी हानि सम्मिलित रहती है? ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है बिखराव, ऑप्शन सी है विकीर्णता और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अवशोषण, बिखराव और विकीर्णता, ये तीनों एटेन्युएशन में हानि सम्मिलित रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्ती की इकाई होती है। तो आवर्ती की इकाई क्या होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको इसका आंसर भी शायद मालूम होगा। तो आवर्ती की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है सेंटीमीटर, किलोमीटर, हर्ट्ज या न्यूटन। तो आवर्ती की इकाई होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, लेकिन मोडेम एंड सिस्टम रिसोर्सेज के चैप्टर से अभी और भी क्वेश्चन हैं जो पूरी क्वेश्चंस को इस क्लास में नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को 2 भाग करके करा दे रहे हैं। तो आज इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस को करवाते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन रह गए हैं कंप्लीट उस क्लास में करवा देंगे। तो प्रश्न है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम याद कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ICT एसिम्प्टोयड थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके CBT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, एकदम आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है क्वांटाइजेशन और ऑप्शन डी है डिजिटलाइजेशन। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आप एक क्वेश्चन सही कीजिएगा एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इस क्लास में और भी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो इसलिए आप इस क्लास को अगर स्किप किए हैं तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते जाएं, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।